दिखने में कितनी मामूली सी है ना, लेकिन न जाने इस टॉय को दिलाने के लिए उन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए। पता है, जब पहली बार उन्होंने इस टॉय गन को मुझे मेरे हाथ में सौंपा था, तब मैंने उनसे एक वादा किया था कि मैं सबका सच सामने लाने वाला एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। मैं भी कितना पागल था ना। बचपन में मुझे लगता था कि अगर सच सामने आ जाए तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती। शायद इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहता था, क्योंकि खुद की और आई की तो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व कर नहीं पाया। मूवीज में तो हमने ऐसे ही देखा है ना, हमेशा इस मूवीज में बचपन से यही दिखाया गया है। पर नहीं बॉस, हम भले ही पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स क्यों ना सॉल्व करते हैं, लेकिन जब तक हकीकत में हमारा सामना सच से नहीं हो जाता, हम सच को फेस ना कर लें, तब तक जिंदगी भर ये नासूर बन के हमें चुभता है। शिवाय, बस कुछ दिन और की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। शिवाय को उसका हक मिले बगैर हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। सब ठीक है क्या? मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, तुम ऐसे फैमिली मैन बने घूम रहे हो। पहले सासू मॉम के बारे में पूछ रहे थे और अब उनकी फोटो देख रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? कर ली बकवास, जाओ, अभी मूड नहीं है बात करने का। वो तो कभी नहीं होता है। एनीवे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, मुझे नहीं सुनना। इम्पोर्टेंट काम लाइक स्क्रॉलिंग? तुम फॉर वन मेरी बातों में इंटरेस्ट ले सकती हो क्या? ले सकता हूँ, लेकिन नहीं लेना। So just shut up. नहीं होंगी shut up. So you better listen. हाँ, वैसे भी होती कहाँ shut up. बोल लो। मैं अभी जगदात्री के कमरे के सामने से आए। मुझे जगदात्री के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हें ये जगदात्री के भजन कर रहे हैं ना, तो मैं जाता हूँ, ओके? नो प्लीज मेरी बात तो सुनो। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आई नो तुम मुझसे ना पसंद नहीं करती हो, इवन आई हेट इट, लेकिन बात ही कुछ इंपॉर्टेंट है। रुद्र, तुम सुन लोगे पहले। वो शिवाय है ना, तपस्या, तुम्हें बोला ना यार कि मुझे नहीं बात करनी उन दोनों के बारे में। पर गॉड से तुम्हारे भेजे में ये बात घुसती नहीं है क्या? हाँ, जगदात्री शिवाय मुझे नहीं जानना है। चिढ़ क्यों रहे हो तुम? कुछ कहा क्या उन दोनों ने तुम्हें? अगर कुछ कहा ना तो मुझे बताओ, आई विल हैंडल इट। आई नो कि तुम कितना हैंडल कर लोगी, जानता हूँ, देखा है मैंने। तो अपना ये टेप रिकॉर्डर ना अपना बंद करो, नहीं तो शिवाय का गुस्सा ना। सी, आई न्यू इट, मैं जानती थी। तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है ना। उसने कुछ बताया तुम्हें, कुछ बोला ना? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बताओगे रुद्रा? आई एम आस्किंग यू समथिंग। कुछ बोला ना उसने तुम्हें? कितना आसान है ना आपके लिए झूठ बोलना। अपने पास्ट के सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट को झुठला देना, ये कह देना कि आप मेरी माँ को जानते ही नहीं हैं। मैं मेरे डैड को। डैड? शिवाय ने डैड को कुछ कहा, कुछ बोला? झगड़ा हुआ? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? Nothing. तुम बोलोगे मुझे? अरे रुद्र, पर आधी बात बोल के कौन जाता है? नथिंग जैसा तो नहीं लग रहा था। आई एम श्योर ऑफ इट। कुछ तो बात है और बात बहुत बड़ी है, लेकिन पता कैसे करूं मैं? सासू मॉम,
थैंक गॉड आप आ गई। आपने अपने डैड से बात की? उन्होंने माया दी और जगदात्री से पैसों की बात की? नहीं, हम डैड से बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगी मतलब समझ आ जाएगा तुम्हें। चलो मेरे साथ। ओके। मैं समझता हूँ बॉस, जब तुम कहती हो ना कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी आई की कोई गलती नहीं थी, पर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसी आई थी नहीं है ना लाइफ की। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चुना था ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, उनका सच दुनिया के सामने ले आ पाऊं। पर क्या हुआ, खुद की आई का सच तुम्हें नहीं शिवाय, हम जरूर उनका नहीं सच। बॉस, कोई मतलब नहीं ऐसे सच का। अब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा सच किस काम का। नहीं मानती दुनिया ऐसे सच को जिसका प्रूफ आपके पास ना हो। ये दुनिया सिर्फ उसी को सच मानती है जिसका प्रूफ है आपके पास। और बिना प्रूफ के सच तो झूठा हुआ ना। तो इस हिसाब से मैं तो सिर्फ एक झूठा हूं। ना किसी को मेरी बात पे यकीन है और ना मुझ पे। लेकिन बात ना मेरी नहीं है यहाँ पे बॉस, बात यहाँ मेरी आई की सच की है। और उस हिसाब से तो मैं सिर्फ एक फेलियर हूं। I'm just a fail। शिवाय, मुझे तुम्हारे सच पर यकीन है और मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। क्या इतना काफी नहीं है? और तुम फेलियर नहीं हो शिवाय, स्ट्रॉन्ग हो, एक स्ट्रॉन्ग माँ के स्ट्रॉन्ग बेटे। इतने स्ट्रॉन्ग हो कि अपने बाबा के सामने खड़े हो। तुम्हारे पास इजी रास्ता है, पर फिर भी तुम सच के रास्ते पे खड़े हो, सच का रास्ता चुना है। तुम अपने बाबा के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हो और शिवाय उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। क्या करूंगा ऐसी हिम्मत का बॉस, जब खुद ही टूट के बिखर जाऊंगा। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में 25 सालों तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उसमें अचानक से एक्सेप्टेंस 25 दिन में आ जाएगी क्या? और अगर हम प्रूव भी कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा? मैं देखा ना उस रुद्र का बिहेवियर। बॉस ये लोग हमें कभी भी तो क्या हो गया शिवाय? सच के बाहर आ जाने के बाद क्या होगा, इस डर से हम सच को नकार नहीं सकते। और तुमने सही कहा कि हमारे पास वक्त कम है, पर है तो सही। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे।